की जो मीटिंग के बाद आपको इस तरीके से काम करना है कि हर जिम्मेदार जो हमारा पदाधिकारी है, हर मोर्चे का पदाधिकारी अपने 10-10 की टीम बना के वो चूक साहब बताएंगे। और डोर टू डोर कैंपेन में हमारी थोड़ी सी हम पीछे हैं, तो डोर टू डोर कैंपेन में पूरे तरीके से निकलना है। और मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, मैं चूक साहब ने मुझे अपनी उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है और हम चूक साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चुग जी का पीछा, वैसे भी मैं कहूंगा कि तरुण चुग जी सिर्फ एक पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट नहीं है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है, और दिल के इतने बढ़िया आदमी हैं आप। मैं मुझे ना ही नहीं कर सका, जब इन्होंने कोई भी काम बताया मैं ना कर ही नहीं सका और ना कर सकता हूँ। तो चुग साहब हमें एक छोटे भाई के रूप में हमें मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और मेरे भी कभी किस बात को बोलते नहीं है। तो चुग साहब मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने बातें की हैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए आपने मुझे जहां कंसर्न विभाग मंत्री ब्यूरोक्रेट है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली वाले प्रोजेक्ट हैं, और हालांकि ये सारे सरपंच एक दिन एलजी साहब के पास गए थे, यहाँ कॉलेज की डिमांड है, तो ये भी आपको देखना है कि किस तरीके से इनकी कॉलेज की डिमांड को एलजी साहब को पर्सनली करके अपनी सरकार में। तो बाकी कुछ हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टाफ की इशू है, हेल्थ में कुछ स्टाफ का इशू है, तो ये बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन आज फिलहाल मंडल की सारी टीम को आप दिशा निर्देश दे दीजिए, और जो डिस्कस किए बड़े प्रोजेक्ट तो उसमें किस तरीके से आप अपना आशीर्वाद देंगे। आज पूरे मिशन के अंदर उन्होंने डोगरी भाषा को पहुंचाया है। मेरी बहन पिंकी देवी जी, हंसराज जी, अविनाश जी, अमिताभ जी, सुभान हार जी, निश्चिंत ठाकुर जी, सुदेश माता जी, जयंत सिंह जी, राजेंद्र कुमार जी, रमेश जी, पवन जी, किशन जी, सभी सरपंच मेंबर साहबान, ओंकार जी, सुदेश जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ आपसे विशेष डिमांड लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। ये इसलिए पहुंचा हूँ कि आपके प्रति मंडल अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र के प्रति बलवंत मनकोटिया का दिल किसी के लिए धड़कता है तो वो लाठी क्षेत्र के लिए धड़कता है। वो जब भी बात करते हैं तो लाठी क्षेत्र की बात करते हैं, कि वहां के सरपंचों की बात करते हैं, वहां के विकास की बात करते हैं। मैं आपको 3 बातें कहने आया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो आज तक हुआ है। मनकोटिया साहब, आपके क्षेत्र के लोगों के मकान रह गए, अभी 3 करोड़ नए मकान मिलने। मेरी बहन आपसे निवेदन है, सरपंचों को लेकर एक टीम बनाओ, सभी के फार्म भरो, और 3 करोड़ नए मकान आ रहे हैं। कोई घर ना बचे जिसका मकान ना रहे, हर एक को मकान मिलना चाहिए। पक्का मकान मोदी जी का प्रॉमिस है, ये मोदी की गारंटी है जो पूरी होगी। हाँ, ये भी इन्होंने बताया सर्वे लिस्ट में नाम लिया। मेरे को उस अधिकारी का नाम बताना जरा, उसका भी कान खींचते हैं, हमने आपका नाम नहीं लिया। परंतु जी, उसका कैंप लगाना पड़ेगा, ये पीछे ना रहे। सभी सरपंचों को लेकर मंडल अध्यक्ष जी कहा, मंडल अध्यक्ष जी इसकी चिंता करनी। इसके अलावा मेरी बात याद रखना, SC ST भाइयों के लिए कई स्कीमें, गरीबों के लिए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनको हमारी सरकार 5 मरले जमीन देगी। कितनी? और मैं मंडल अध्यक्ष जी को कहूंगा, संकल्प पत्र आया है, मंडल अध्यक्ष जी संकल्प पत्र आया, आपके पास टेम्पलेट आया है संकल्प पत्र। भाई साहब, इनसे संकल्प पत्र ले लेना, वो लिखित में हम दे रहे हैं, लिखित में कि हम 5 मरले जमीन देंगे। वो कागज समेट के रख लेना, और इस कागज के अंदर हमने लिख के दिया है। अभी आपके सबके घर पे राशन आ रहा है, जिनके घर आ रहा है याद करा करो। अभी 5 साल के लिए इस राशन के अवधि को बढ़ा दिया है, 2029 तक आपको राशन आता रहेगा। मनकोटिया साहब जीत के 8 अक्टूबर को जाएंगे तो ये कार्ड 7 लाख रुपए का हो जाएगा। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं,
जिनको जरा पेंशन आती है हाथ खड़ा करो। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन, इन सब की पेंशन अब 36,000 रुपया साल होगी। 36,000 रुपया। और इसके अलावा मेरे भाइयों, आप सोच रहे होंगे मेरी बहनें आई हैं, हर घर पर 2 रसोई गैस सालाना फ्री मिलने वाले हैं। रोटी करेंगे उन्हें 2 गैस फ्री। और इसके अलावा हर घर की बड़ी बहू को 18,000 रुपया। आपको किसान निधि का जो 6,000 है, 6,000 आ रहा है, याद करा करो। अब ये आएगा 10,000। इसके अलावा आपको राशन सब मिल गया। अब घर पे सबसे जरूरी विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने पहले 22 तारीख का तो वो पोस्टपोन हुआ किसी वजह से, 26 तारीख को अमित शाह जी चिनैनी विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रवास कर रहे हैं, तो उसका आपको सभी को सादा भी है और आपको इन्विटेशन भी है। अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तरुण चुग जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखर्जी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उनका प्रवास की मांग गया कि तरुण जी, मैं इसलिए नहीं मांगा था कि वो सिर्फ कोई कैंपेन के लिए, क्योंकि अगर 90 विधानसभा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो सबसे बैकवर्ड क्षेत्र अगर कोई है वो चिनैनी विधानसभा है, और चिनैनी में सबसे बैकवर्ड है तो लगभग वो लाठी मंडल हमारा और इसके जैनी की जो चिनैनी की कुछ पंचायतें हैं सबसे बैकवर्ड है। तो मैंने आपके नोटिस में रास्ते में भी लाया कि यहाँ एक सबसे बड़ी जो डिमांड है, हालांकि मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 80% गाँव जो हैं ये सड़क के साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी भी 20% ऐसे हमारे गाँव हैं, मोड़े हैं, जिनको सड़क की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। मसलन हम यहाँ से पचौन की बात करें, चप्पड़ की बात करें, तो वहाँ से अगर उनको लाठी में किसी बहन की अगर डिलीवरी है, लाठी में आना है तो 5 घंटे पालकी में उठा के लाने के बगैर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके के अपल चिखे, मतलब मैं अगर नाम लूंगा तो सभी, तो लगभग 80% गांव जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जोड़े हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो 20% बचे हैं, तो मोदी जी का 5 साल का जो टेन्योर है वो भी पूरा है, तो उसमें मोदी जी करेंगे। लेकिन इसमें हमें चुग साहब का ये चाहिए कि हमारे 4th फेज में तकरीबन हर मोड़ा जो है उसका प्रोजेक्ट चला गया है, तो हम आपसे ये डिमांड करेंगे कि 4th फेज को आपने पूरे देश भर में लागू करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने स्पेशल इसलिए करना है, पिछले 2-2.5 महीने से मिलिटेंसी का इजाफा हुआ है। 4th फेज तो पूरे 4th फेज तो पूरे देश भर में लागू करना है मोदी जी को, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्पेशल देना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ने से हमारे पैरामिलिट्री। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी हमारी वहाँ पहुँच नहीं पाती, और घात लगाकर वो मिलिटेंट हमला करके हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं। तो अगर 4th फेज तो देना ही है, मोदी जी को देना ही देना है, पर हम चाहते हैं कि 2 साल 3 साल के बजाय साल 6 महीने के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशली उसको ट्रीट करके उसका 4th फेज का सबसे प्रायोरिटी पे हमें दिया जाए, तो हमारा सबसे बहुत बड़ी समस्या हमारे 3 लाखों को हल हो जाएगी, और मिलिटेंसी में मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि 99% कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा चूक साहब ये है कि अमित शाह जी के साथ एक सेपरेट आपको ही बात करनी है कि आज एक थोड़ा सा, इसको मैं कहना नहीं चाहता मीडिया में, लेकिन थोड़ा सा डर का माहौल जो लोगों में है। आज शायद बिजली पाने के बाद लोग बाद में करते हैं युवा साथी, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन की डिमांड जो है, और कुछ एक एरियाज में यहाँ आर्मी और पुलिस